कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कटक रे बिग बी अमिताभ बच्चन आम सहित अच्छा आम सहित आलोचना करवा। सर नमस्कार। मैं आपको अमित जी बुलाऊं? अरे आप मुझे शशिकांत पिडाल बुलाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और सर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि एक्चुअली मैं आप अमित जी नहीं है। सबसे पहले मैं OTV के जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ आप सबके सामने। और उड़ीसा में जितने भी लोग, अभी आज चैंपियनशिप चल रहा है कबड्डी का, ढेर सारे लोग आए हैं। अभी अब बस स्टेज पे जाना है, तो अभी हम भी सोच रहे हैं कि भाई क्या बताएं इसके बारे में, क्या बोलें, क्योंकि ये जो कटक जो गाँव है बड़ा प्यारा गाँव है। और इस गाँव में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यहाँ रह चुके थे और कई साल उन्होंने यहाँ गुजारे हैं, और उनका मकान भी है। और मैं जाने वाला हूँ उनके मकान पे, दर्शन करूँगा मैं, क्योंकि मैं सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानता हूँ मैं। सर दही वड़ा कटक का जो अरे जी, दही वड़ा तो बहुत प्यारा है। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि दही वड़ा बहुत अच्छा मिलता है, तो सबसे पहले हमने दही वड़ा की डिश मंगाई और एक ने 2 प्लेट खाई भाई साहब, बड़ा अच्छा है। सर अमित जी के बारे में क्या कहेंगे? सर आप कब से ये गेटअप आपका अमित जी की तरह आप बनाए हैं? आपको लोग जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जो काम कर रहा हूँ मैं करीब अभी मुझे 17-18 साल हो गए हैं मैं ये कर रहा हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना नहीं चल रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा चलता है। और अभी कई सारे लोग जो है बच्चन साहब से नहीं मिल सकते हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं तो वहाँ पर बच्चन साहब नहीं जा सकते। तो लोग सोचते चलो यार बच्चन साहब नहीं आते तो शशिकांत पिडाल को बुला लेते हैं, तो लोग मुझे बुलाते हैं और लोग मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। अभी भगवान की दया से मेरी आवाज़, मेरी जो सूरत है, मेरा फेस है, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, बच्चन साहब से काफ़ी मिलती जुलती है, तो ये गॉड गिफ्ट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? उनकी तरह बात करना, उनकी आवाज़ निकालना, उनके तरह गेटअप बनाना, आपको क्या सब करना पड़ता है? देखिए सर, ये जो है मेरा नियर अबाउट 60-70% तो मेरा भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो है तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चन साहब किस तरह से बात करते हैं, अगर वो किसी ओल्डर व्यक्ति से अगर बात करते, बूढ़े आदमी से बात करते तो उनका तरीका अलग होता है। किसी महिला के साथ बात करेंगे तो वो तरीका अलग है, किसी बच्चे के साथ बात करेंगे तो वो तरीका अलग है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चन साहब के जितने भी गुण हैं वो हमारे बीच में आए। लेकिन बच्चन साहब एक ऐसी इंडस्ट्री है और एक ऐसा विद्यापीठ है, ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो उनको समझ के पाना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं हो। तो कोशिश करते हैं, अभी भी हम सीख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ सीख। आपके लिए भगवान है? जी सर, मेरे लिए गुरुदेव है, मेरे भगवान है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में कई सारे कलाकार आ गए, कई सारे कलाकार अभी काम नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चन साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिनको हमारे पिताजी भी उनको मानते थे, उनके वो फैन थे। और मैं भी फैन हूँ, मेरे बेटे भी बच्चन साहब के फैन हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बेटे का बेटा होगा वो भी बच्चन साहब का फैन रहेगा। मतलब इतना बड़ा उन्होंने लंबा समय काटा है। तो आप बच्चन साहब से कितनी बार मिल चुके हैं? जब बात होता है तो क्या बात हुआ है? पहले कभी मिले हैं बच्चन? जी बिल्कुल, मैं कई बार मिल चुका हूँ। और अभी बच्चन साहब की कुछ फिल्में होती है, कुछ एड फिल्म होती है, तो उसके बीच में मेरा काफ़ी रोल होता है। तो कुछ सीन जो है वो मैं करता हूँ, क्लोज शॉट जो होते हैं बच्चन साहब के होते हैं, और काफ़ी एड शूट में आप देखिए लॉन्ग शॉट मेरे होते हैं। तो क्या बात होता है बच्चन साहब से? नहीं, हम मिलते हैं, गुरुदेव नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं। अच्छा क्या चल रहा है आपका? ठीक है, बस सर आपकी आशीर्वाद है तो अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं देखते रहता हूँ आपको। तो काफ़ी जगह। और जब मैंने कोविड के बीच में मैंने काम किया था, कि जब कोविड हुआ था तो मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों से एज ए अमिताभ बच्चन बात की थी, और किसी को पता नहीं चला कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, तो उनको लगा कि अमिताभ बच्चन ही है। तो वो लोग जो है वो कोविड भूल गए और घर चले गए, तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। तो जब ये बच्चन साहब को पता चला तो बच्चन साहब ने मुझे बुलाया कि अरे आइए, केबीसी में गए, केबीसी में उन्होंने हमें बहुत बड़ा सम्मान किया उन्होंने। तो ये बस बच्चन साहब की मेहरबानी है। सर अगर आप पहली बार कटक आए हैं तो कटक कैसा लग रहा है? कटक के बारे में और क्या जानते हैं? कटक बहुत अच्छा गांव है, और कटक एक क्रिकेट का स्टेडियम है। और कई बार हम क्रिकेट के मैचेस जो देखते थे, तो कितनी सारी मैचेस कटक में हुई है,
और कटक पे तो कितने लोग आए यार, जितने भी प्लेयर हैं वो कटक पर आ चुके हैं। और कटक जो एक भूमि है तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि है, और कटक के दही बड़े अच्छे हैं और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। सर अगर कभी चांस मिलेगा उड़िया फिल्म करने के लिए, उड़िया मूवी करने के लिए, तो आप उड़िया मूवी करेंगे? अरे सर बिल्कुल करेंगे, अगर आपकी कोई पहचान हो तो मुझे बताइए, और हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उनके साथ काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी राष्ट्र है, जितने भी राज्य हैं, हम उनकी लैंग्वेज में हम बात करना चाहेंगे, और उनकी लैंग्वेज में जो सिनेमा है, थिएटर है, वो हम करना चाहेंगे। आम सहित जूनियर बिग बी थिले एवं से कटक रे जितेबाला आज अच्छी कबाड़ी चैंपियनशिप से अतिथि भाव जोग देते आम सहित आलोचना करते कटक भूयसी प्रशंसा करते सहित कहते जदि ओडिया फिल्म रे चांस मिले से निश्चित भाव ओडिया फिल्म करेंगे।